क्या गट के लिए कोई सुपर फूड होता है? देखो, सुपर फूड से सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसा खाना जो आपकी गट को मदद करे, आपके गट के फंक्शन को हेल्प करे, आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन को हेल्प करे, आपके लिवर और टोटल जो आपका डाइजेशन है उसको प्रमोट करे। तो इस तरह का यदि कोई फूड है और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, उसको हम सुपर फूड कह सकते हैं। कुछ खाने हैं जिनको यदि आप अपने रेगुलर डेली बेसिस शामिल कर लें तो उससे आपकी जो गट है उसकी मूवमेंट नॉर्मलाइज हो जाती है और आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे फिर आपको जैसे ब्लोटिंग है, गैस बनना है, कब्ज है, चेस्ट बर्न है, अल्सरेशन है, इन सब प्रॉब्लम से काफी हद तक राहत मिल सकती है। और गट से या पेट से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आई ऑलवेज एडवोकेट कि कोई केमिकल या दवाई डालने से बचें। जितना हो सके आप फूड से नेचुरली आप गट को फिक्स करने की कोशिश करें, रेगुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि गट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कोई यूनिवर्सल सच कोई दवाई नहीं है कि जिससे आप अपनी गट को फिक्स कर सकें। जब तक आप अच्छा फूड नहीं देंगे, जब तक आप अपने फूड के ट्रिगर को नहीं समझेंगे, जब तक आप पर्सनलाइज अप्रोच से ये समझ के कि कौन सा फूड आपको इंडाइजेशन या ट्रिगर या एलर्जी या कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है उसको नहीं हटाएंगे, तब तक फिर ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए 5 से 6 सुपर फूड हैं जो आप शामिल कर सकते हैं, जो आपकी गट को रिपेयर करेंगे, मसाज करेंगे, रेगुलेट करेंगे और उसके फंक्शन को बेटर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा बेल पाउडर या बेल फ्रूट्स या बेल पत्थर। देखो, आप बेल पत्थर यदि आपको नेचुरल मिले तो आप नेचुरल खाएं, लेकिन बेल पत्थर को शुगर के साथ लस्सी वगैरह बना के या उसका शेक बना के ना लें। बेल पत्थर पका होना चाहिए और आप उसको काट के जो उसका इंटरनल पार्ट है, जो गुद्दा उसको कहते हैं, आप उसको आप खा सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल, इज अ गुड फॉर योर गट हेल्थ। यदि वो नहीं मिल पाता है आपको तो बेल पाउडर इन अ मार्केट इज अवेलेबल। 1 चम्मच आप रात को बेल पाउडर गुनगुने पानी से खा सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल। इसमें फाइबर भी मिलता है, ये आपकी गट को रिपेयर करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है। जिन लोगों को एच पाइलोरिक है, गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, वो सब लोग बेल पत्थर ले सकते हैं, बेल का पाउडर ले सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल। अब दूसरे नंबर पे आता है ओट्स विद हनी, यानी कि जो सफेद ओट्स है उसको आप 2 से 3 घंटे पानी में डाल लीजिए या दूध में डाल लीजिए और उसके बाद हनी या गुड़ के साथ उसको आप कंज्यूम कर लीजिए। 2-3 घंटे में ओट्स क्या होता है, एक अच्छा फाइबर बन जाता है, डाइजेस्टिव फाइबर, और वो फिर पेट को सूदिंग इफेक्ट देता है, जिससे कि डाइजेशन भी अच्छा रहता है और पेट की जो गर्मी है वो भी कम हो जाती है और आपको अच्छा फाइबर मिलता है, जिस कारण आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता। नेक्स्ट है, आप 1 एप्पल डेली खा लीजिए। दैट इज वेरी हेल्पफुल। एप्पल हर एंगल से अच्छा है। 99% लोगों को एप्पल डाइजेस्ट हो जाता है और 99% लोगों को एप्पल से फायदा होता है। और ये बहुत ही नेचुरल है, जिसमें फाइबर है, प्रीप्रोबायोटिक्स है, जिससे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। कर्ड खाइए, नेचुरल कर्ड, लेकिन कर्ड खट्टी नहीं होनी चाहिए। कर्ड के साथ की कंडीशन ये है कि कर्ड की जो हाफ लाइफ होती है, यानी कर्ड का जो जीवन होता है वो 18 घंटे का होता है। इसका मतलब ये है कि यदि अभी आपने दूध में दही डाली है या छाछ डाली है और वो प्रोसेस दही बनाने का शुरू हुआ है, तो आप अभी से 18 घंटे के बीच में उसे कंज्यूम कर लें। कर्ड खट्टी नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक फ्रिज में रखी हुई कर्ड को कंज्यूम करना गलत है। बाजार की जो कर्ड है वो नेचुरल कर्ड नहीं है, वो फर्मेंटेड नहीं है और उससे आपको बहुत बड़े फायदे नहीं होते। नेचुरल कर्ड बनाइए, घर पर बनाइए और कर्ड कंज्यूम करिए। इट्स ए गुड फूड फॉर योर गट। वेजिटेबल्स, खिचड़ी आप खा सकते हैं, दैट इज वेरी गुड सोर्स। आप खिचड़ी में मटर डालिए, टमाटर डालिए, मतलब वेजिटेबल खिचड़ी खाइए, कर्ड के साथ खा लीजिए, तो इससे आपको फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे और ये इजीली डाइजेस्टेबल है और एक कंप्लीट बैलेंस फूड है आपके लिए। पका हुआ केला, यानी अच्छे से पका हुआ डेली 1 केला खाइए। दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड द प्रोबायोटिक्स, एंड इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और ये पेट को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। जिन लोगों को अल्सर होता है उनके लिए बहुत अच्छा फूड है। तो ये आपके लिए सुपर फूड है, ये आप अपने खाने में शामिल करिए। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप
इंडाइजेशन से बचेंगे, कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे और आपको गट संबंधित दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।